ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। So guys, let's start the video. Those who are preparing for EIA PGET 2022, they have to complete all the syllabus. So I'm starting my video with चरक विमान स्थान. ठीक है, I will help you guys to prepare all the syllabus. So yes, so चरक विमान स्थान consists of 8 chapters. So the chapter first is रस विमान, second is त्रिविध कुक्षीय, third is जनपद ध्वंस, fourth is त्रिविध रोग, fifth is स्त्रोतो विमान, sixth is रोगानिक, seventh is व्याधि रूपीय, eighth is रोग भीषक जीतीय. Those who can remember the name of the chapters, it's okay. Those students who find it difficult to learn, so I have made a mnemonic to learn the chapter's name. तो पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि मेन चीज़ जो इसमें है वो ये है कि विमान स्थान का मतलब क्या है. विमान स्थान का मतलब ये है जब हमें दोषों के, जिससे हमें दोषों का मान का पता चल सके, इसके लिए विमान स्थान की निरुक्ति हुई थी. ठीक है, विमान स्थान की निरुक्ति का श्लोक दिया हुआ है हमें चरक विमान स्थान में. श्लोक नंबर 3 है, तस्मात् दोषादि मान ज्ञान अर्थ विमान स्थानम उपदेश्यामो अग्निवेश. दोषों के मान को जानने के लिए विमान स्थान का उपदेश करेंगे. हमने किसी के मान को जानना है, इसलिए विमान स्थान. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने रस लिया. ठीक है, कोई भी अगर हमने रस लिया, उसे हमने खाया, तो वो हमारी कुक्षी में गया, त्रिविध कुक्षी. फिर उसका वहाँ पर ध्वंस होगा, मतलब वो वहाँ पर डाइजेस्ट होगा, उसे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाएगा. तो जनपद ध्वंस हमारा 3rd चैप्टर हो गया. अब उस खाने को खाने से क्या तो हमारा स्वास्थ्य में वर्धन होगा या हमें कोई रोग हो सकता है. ठीक है, अगर रोग होगा तो त्रिविध रोग. ठीक है, वो रोग हमारे कहाँ पे, हमें कैसे अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, हमारे स्त्रोतों में जाएगा. स्त्रोतों में जाकर क्या होगा, रोगानिक. अब रोगानिक का मतलब क्या है, रोग और अनिक. ठीक है, रोग का समूह, रोगों की सेना, रोगों के समूह को रोगानिक कहते हैं. ठीक है, तो हमें रोगानिक होगा. उसके बाद क्या है, उसके बाद व्याधि रूपीय अध्याय. अब देखिए, जैसे ग्रुप ऑफ डिसीजेस इज नोन एज सिंड्रोम, वैसे ही यहाँ पर जो रोग हैं वो मिलकर व्याधि बना रहे हैं. ठीक है, तो रोगानिक के बाद आ जाएगा व्याधि रूपीय, और इसको कौन ट्रीट करेगा, रोग भीषक जीतीय. इस रोग को भीषक जीत लेंगे, मतलब डॉक्टर्स इस पर विजय पाएंगे. ठीक है, तो याद करते हैं. पहले हमने रस खाया, कुक्षी में गया, वहाँ पर उसका ध्वंस हुआ, हमें रोग हो गया, त्रिविध रोग. फिर वो स्त्रोतस में जाके उन्होंने मतलब हमारी बॉडी को दूषित करना शुरू किया. फिर हमें रोगों का समूह हुआ, रोगानिक. फिर व्याधि हो गई हमें, फिर रोग भीषक जीते. ठीक है, सो ऐसे करके हमने 8 चैप्टर्स के नाम याद रखने हैं. ठीक है, तो पहले आ जाता है रस विज्ञान. ठीक है, रस विज्ञान में सबसे पहले आ जाता है हमारा, इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर रस विज्ञान में प्रभाव है 4 तरह का, रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दूष प्रभाव, विकार प्रभाव. ठीक है, अगर हम प्रभाव को लिखते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहला जो सेकंड वर्ड है वो रस है, और वी से ख़त्म हो रहा है, मतलब विकार प्रभाव से ख़त्म हो रहा है. तो हमने याद रखना है इस तरह से, रस, द्रव्य, दोष, विकार. ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें यहाँ पर, तेल, घृत, मधु. ये हमारे द्रव्य प्रभाव के अंदर आ रहा है, द्रव्य प्रभाव के अंदर आ रहा है. तेल को याद करने के लिए मैंने क्या लिखा है, देखिए, तेल हमें पता है हम सबको कि वो वात पर विजय करेगा, घृत हमारा पित्त पर, मधु हमारा कफ पर. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. आगे हमने इसे याद कैसे करना है. तेल है स्निग्ध, उष्ण, गुरु. जैसे हमें अपनी शरीर की ज़रूरत होती है, ऐसे तेल और गैस. ठीक है, गैस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जी से मतलब हो गया हमारा गुरु. एक ही जगह ओ लिखा है मैंने, गोस, गुरु, उष्ण, स्निग्ध. ठीक है, उसके बाद आ जाता है घृत. घृत मतलब MMS,
मधुर मंद शीत, मधुर मंद शीत। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मधु। मधु को मैंने आरटीसी रेलवे टिकट रूक्ष तीक्ष्ण कषाय करके याद किया है, ठीक है। फिर द्रव्य नाट्य अयोग, किन द्रव्य को अति उपयोग नहीं करना है, ठीक है। क्षार लवण पिपली इन सब का अत्यधिक उपयोग नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्षार लवण पिपली का नहीं करना है। इसमें से लवण और पिपली हमारे हैं अपात भद्र। क्या है वो हमारे अपात भद्र। इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि जो भी हमारे संस्कृत के वर्ड्स हैं उन्हें मैं संस्कृत में ही बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम्स में ऐसा कुछ आ जाता है तो हमें उस वर्ड एकदम से स्ट्राइक नहीं होता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। हालांकि हमें कुछ कुछ उससे रिलेटेड पता होता है, पर उसके कारण हमारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो वो गलती ना करने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे क्षार लवण पिपली। लवण पिपली इसमें से अपात भद्र। अपात भद्र मतलब क्या हुआ, जिसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हमने इसे नहीं यूज़ करते हैं। इसमें से लवण पिपली दोष का संचय भी करते हैं। पिपली को याद करने के लिए करना है MNOP। पिपली क्या है, मधु का विपाक है। M मतलब मधु विपाक, NO मतलब नो। नो से दो चीज़ें हैं, ना ही तो ये स्निग्ध और उष्ण है, ठीक है, और अगर ये स्निग्ध उष्ण नहीं है तो हमारे दिमाग में आता है तो मतलब ये वात को बढ़ाएगी, पर नहीं। इस पर भी हमने लिखा है नाच वात प्रशमन, ये वात का प्रशमन भी नहीं करती है इसका मतलब, क्योंकि स्निग्ध है उष्ण है तो हमें लगेगा कि शायद वात का शमन कर देगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये वात का शमन नहीं करेगी क्योंकि इसमें जो स्नेह है और वो उष्ण है वो अल्प मात्रा में है, ठीक है। पी का मतलब क्या हुआ, पी मतलब क्या हुआ, पित्त को बढ़ाएगी, ठीक है। योगवाही है और दोषों का संचय करना तो वो हम ऊपर लिख ही चुके हैं। क्षार, क्षार के बारे में हमने लिखना है KSHERU, क्षारु, ठीक है। के का मतलब केश पर अफेक्ट करेगा, हमारे खालित्य और पालित्य लाएगा। S मतलब शंडे होगा। H मतलब हृदय, हृदय के लिए हृदय अपकर्तनश्च, हृदय में अपकर्तन करेगा। अक्षी के लिए अंधत्व लाएगा। यू मतलब उपघात कर है, ठीक है। क्षार का मतलब एक और भी है क्लेदन पश्चात विशोषण, ये इसके उससे पता चल रहा है। क्षार अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे के मतलब क्लेदन, क्षार मतलब पश्चात विशोषण कर रहा है, ठीक है। क्षार के नीचे अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो मैंने एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है, यू कैन नॉट यूज क्षार अ लॉट। ऑब्वियस सी बात है, ये हम उन द्रव्यों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम अत्यधिक उपयोग में नहीं लाएंगे। तो क्षार और लवण ऐसे द्रव्य हैं जिसको हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैंने इस चीज़ को I have written this line in English, so उससे मेरा एक मोनोमिक निकल आया, हमने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यू कैन नॉट यूज़ दीज द्रव्य अ लॉट। लॉट से मतलब मेरा हो गया लघु उष्ण तीक्ष्ण, लघु उष्ण तीक्ष्ण, ये दोनों क्षार और लवण लघु उष्ण तीक्ष्ण है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा लवण। लवण के लिए है शिथिल। लवण का मैंने कोई मोनोमिक नहीं बनाया है क्योंकि मुझे इसकी चीज़ें वैसे ही याद हैं, क्योंकि खालित्य पालित्य करता है, झुर्रियाँ लाता है, दोषों का संचय करता है। अकलिश्य है शिथिल मांस शोणित, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी सातम्य। सातम्य मतलब क्या होता है, जो उपशय है, जो हमें चीज़ बेनिफिट करेगी, ठीक है। तो उपशय हमारे तीन तरह के हैं, 3, 4 और 7। 3 में कौन से आ जाते हैं, प्रवर, मध्य और अवर। 7 में कौन से आ जाते हैं, रस के अकॉर्डिंग, मतलब जो मधुर सातम्य है, कषाय सातम्य है, कटु सातम्य है, तो ऐसे करके हमारे 6 रस। 7वां सातम्य कौन सा हो गया, सभी प्रकार के रसों को मिलाकर जो सातम्य हो गया वो 7वां हो गया, ठीक है। और इनमें से आपको पता ही है, जो एक रस का, जो इसको एक रस सातम्य होगा, 7 में होगा, उस वो अवर है, अवर सातम्य है। और जिसको सर्वरस 7 में होगा वो प्रवर है। फिर है आहार विधि विशेष आयतन। मुझे आहार विधि विशेष आयतन वैसे भी याद है, बट जिन लोगों को नहीं याद है, आई हैव मेड अ मोनोमिक, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आहार विधि विशेष आयतन है, आहार मतलब खाना, खाना मतलब हम डिरेक्ट लगा सकते हैं। तो प्रकाश ने राशि को देखा और उसने फिर खाने की व्यवस्था की, उपयोग किया, मतलब खाने की व्यवस्था की और उपयोगिता, ठीक है।
अगर आपको ये मोनोमिक नहीं अच्छा लग रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पीके मूवी देखी होगी, पीके आपने देखा होगा कि बाय कोइंसिडेंस मतलब बाय संयोग से, मतलब कोइंसिडेंस है कैसे भी उसका अलग देश में अलग ख्याल में आ गया था। ठीक है, तो इस मोनोमिक में आपको उपयोग संख्या और उपयोगिता खुद से याद करना है। पहले मोनोमिक में आप देख रहे होंगे जैसे वीडियो फोटो में, तो प्रकाश, राशि, देश, प्रकाश, प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संख्या और उपयोगिता। ठीक है, प्रकाश मतलब प्रकृतिकरण, संयोग, राशि मतलब राशि, देखा मतलब देश, काल, उपयोग संख्या और उपयोगिता। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रकृति। प्रकृति मतलब है हमारा स्वभाव। ठीक है, अब हम कोई भी खाना खा रहे हैं या तो वो गुरु आहार होगा या फिर लघु आहार होगा, ये उसकी प्रकृति है। फिर हम उसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर मतलब करण। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू से वन थिंग एंड दैट इज आई थिंक वी ऑल शुड राइट if we know the English of that particular word, we should mention that English word with Sanskrit or Hindi word so that we can learn it easily. जिससे प्रकृति मतलब नेचर है, नेचर मतलब स्वभाव, ये ऐसे याद आ जाता है। करण मतलब क्या हो, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब संस्कार, संस्कार ही गुणांतर धानम। ठीक है, फिर उसके बाद संयोग। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। पुनर्द्वयो बहुरहना द्रव्याणाम संद्वित भाव, दो या दो से अधिक द्रव्य को मिलकर बनता है। राशि का होगा, दो टाइप की राशि होगी हमारी। राशि मतलब क्या होगा, हमारा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दो तरह की है, सर्वग्रह और परिग्रह। सर्वग्रह क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है परिग्रह और सर्वग्रह, क्योंकि इनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो सर्वग्रह है सर्वस्य ही ग्रह और परिग्रह है सर्वतश्च ग्रह। तो सर्वस्य ग्रह क्या है, सब कुछ इकट्ठा खाना। मान लीजिए आपकी थाली में अगर दाल चावल दही है, आपने सब कुछ इकट्ठा मिक्स करके खा लिया, वो है सर्वस्य ही ग्रह, सब कुछ इकट्ठा मिक्स करके। सर्वतश्च ग्रह, अगर आपने एक एक चीज़ करके सब ग्रहण की। ठीक है, कुछ चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे, हम कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग है तो हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें अभी से हमारे दिमाग में बैठ जाएं। तो अगर मान लीजिए आप कभी भी खाना खा रहे हैं और अगर आप सारा कुछ मिक्स करके खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो सर्वग्रह। सर्वग्रह याद रखने से बेटर है आपने ये बोलना है सर्वस्य ही ग्रह, मैंने सब कुछ इकट्ठे ग्रहण कर लिया। और अगर आप अलग अलग खा रहे हैं तो सर्वतश्च ग्रह। शुरुआत में आप ये 3-4 दिन भी अगर याद रखेंगे तो आपको थोड़ी सी आदत बैठ जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, और हमारी जो थाली है वो संयोग से ही होती है। अब ये भी ऐसा करके याद कर सकते हैं, उनमें 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई और चीज़ तो डालती हैं। दाल है, सब्जी, हम कितने मसाले ऐड करते हैं, कितने सब कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, तो देश मतलब हो गया स्थान। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है काल। काल मतलब 2 तरह का काल है हमारे पास यहाँ पर, नित्यक और अवस्थिक। जैसे कि अगर अवस्थिक मतलब कोई अवस्था जो कुछ टाइम के लिए रहे। अवस्थिक विकार की उपेक्षा करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरा आहार बदल जाएगा। ठीक है, नित्यक जो हमेशा रहता है, जो हमेशा चलता रहता है, ये ऋतु सातम्य की उपेक्षा रखता है। जैसे मान लीजिए हम सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पिएंगे, गर्मियों में पी लेंगे। वैसे तो नहीं पीना चाहिए, हमें हमेशा ही एक नॉर्मल पानी पीना चाहिए, बट चलिए कुछ लोग पीते हैं तो, पर ये भी वेदर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे है हमारा उपयोग संस्था। उपयोग संस्था में है हमारा उपयोग की नियम, मतलब खाने का उपयोग कैसे करना है। ये किसकी उपेक्षा करता है, जीर्ण लक्षण की उपेक्षा करता है, क्योंकि आप नेक्स्ट मील अपना तभी लेंगे जब आपको पिछला खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब यूज़र, जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें ओक सातम्य हमारे अधीन होता है। जैसे कि अब कुछ लोगों को कोई चीज़ सातम्य हो जाती है, हालांकि वो निषिद्ध होती है दूसरों के लिए। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कर्ड। ठीक है, वी शुड नॉट ईट कर्ड एट नाइट, बट आई हैव सीन मैनी पीपल हैविंग कर्ड एट नाइट, और उन्हें कुछ नहीं दिक्कत रहती क्योंकि उन्हें शायद ओक सातम्य हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना है हमने। जो प्रकृति है, स्वभाव मतलब खाना, 2 तरह का, गुरु अलग हो सकता है। करण, फिर संयोग मतलब 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 थिंग्स।
राशि मतलब सर्वस्य विग्रह सर्वग्रह सर्वतश्च ग्रह परिग्रह। स्थान देश काल दो तरह का नित्य का अवस्थिक। नित्य ऋतु के अकॉर्डिंग आवश्यक विकार की अपेक्षा करता है। उपयोग संस्था क्या होगा, उपयोग का जो नियम है वो मतलब खाना जब पच जाएगा तब हम दूसरा खाना खाएंगे, और ये खाना खाने वाला है कौन, हम उपयोक्ता। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं आहार विधि विधान। आहार विधि विधान में क्या है, आहार विधि विधान 10 तरह का होता है, जिसमें अतिशीघ्र भोजन से क्या हानि हो जाती है। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें पहली बात तो वो ठीक तरह से आमाशय में नहीं पहुंचेगा, मतलब उसकी स्थिति ठीक नहीं होगी, वो अच्छी तरह से च्यू नहीं हुआ होगा अगर हमने जल्दी जल्दी खाया तो। अप्रतिष्ठान, ठीक है। फिर उत स्नेह, अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो क्या होगा, खाना हमारे कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा। कभी कभी जिसे हम ओथुआना भी कह देते हैं, या कभी कभी हम कह देते हैं कि हमारे गले में लग जाता है, जिसके कारण हमें कफ सी उठ जाती है एकदम से। ठीक है, और तीसरी बात है अगर हम शीघ्र भोजन खाते हैं तो हमें हो जाता है अवसाधना। ठीक है, क्या हो जाता है हमें, अवसाधना। फिर आ जाता है अति विलंब, अगर हम देर से खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, मान लीजिए मैं एक रोटी भी खा रही हूँ और एक रोटी आधे घंटे के बाद मुझे मिल रही है, तो क्या होगा, मेरी एक तो ना भूख मिलेगी, भूख नहीं मिटेगी, अतृप्ति होगी, भूख नहीं मिटेगी तो मैं ज़्यादा खाऊंगी बहुभक्त। ठीक है, और ये खाना मुझे अच्छी तरह से पचेगा भी नहीं, विषम पच्यते। अगर अजीर्ण होने पर खाना खा लेंगे हम तो ऑब्वियस सी बात है सर्वदोष प्रकोपक कारण ही अजीर्ण है। ठीक है, सर्वदोष प्रकोपक कारण ही अजीर्ण है। और अगर हम जीर्ण से लाभ क्या होता है हमें, जीर्ण से हमें सबको पता है कि हमारा पहले तो एक तो दोष हमारे ठीक रहते हैं, सब धातुओं की पुष्टि होती है। ठीक है, फिर स्निग्ध भोजन से लाभ क्या है हमारा, स्निग्ध भोजन को करके एक तो हमारी इंद्रियां जो है वो दृढ़ हो जाएंगी, खाना में अच्छी तरह से पच जाएगा, भुज्जा मानो से आते खाने में स्वाद भी आएगा। उष्ण भोजन से लाभ क्या है, वो भी हमें अच्छी तरह से पच जाएगा, वात का अनुलोमन करेगा और हमारे कफ को ह्रास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नाउ देयर इज वन मोर टिप, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स दोज हु डोंट मेक नोट्स। बस मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मतलब जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग, तो मेरे साथ ये चीज़ रहती थी कि इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम्प्लीट वन चैप्टर समटाइम्स इन अ डे, क्योंकि हमारे साथ ये होता है ना कि अभी टाइम है, वी हैव टाइम, तो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज समटाइम्स आई थिंक अगर कभी भी मैंने कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, देन आई हैव नोटिस वन थिंग दैट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एवरी स्थान इज़ वेरी लेंथी। मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था टू कंप्लीट द चैप्टर। पहली बात तो वो फर्स्ट डे होता था, इतना मोटिवेशन नहीं रहता था, फिर वो चैप्टर लेंथी हो जाता था। तो दीज वर द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर हम बुक से पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट चैप्टर के आई थिंक 10 या 12 पेज हैं और यहाँ पर 3 पेज में चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, सो इट विल हेल्प यू इन रिवीजन एज वेल। सो सेकेंड चैप्टर के नोट्स थोड़े टाइम में। ओके, ओम धन्वंतरि नमः।